Assalamualaikum, I'm Zainul Abidin. Today our topic is Sunnah as a source of Islamic law. पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सुन्ना क्या है और सुन्ना को हम किस तरह देखते हैं या सुन्ना की किस तरह हेल्प लेते हैं जब भी हम कोई भी कानून साजी करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सुन्ना इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स एंड इज़ कॉमनली डिफाइंड एज अ ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द वर्ड्स एक्शन एंड साइलेंट assertions ऑफ हिम। बेसिकली सुनना जो है ये आपके एक्शंस हैं, वर्ड्स हैं, आपकी साइलेंट अप्रूवल्स हैं। इट इंक्लूड द एवरी डे saying and utterance of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his acts, his tacits, his consents, and acknowledgement of statements and activities. This steward of the Sunnah has remained unchallenged and undisputed throughout the centuries. There have been many differences among Muslims in their jurist opinions, but the authority of the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet was never denied by any jurist. क्योंकि जाहिर है कि इख्तलाफ तो होता है, लेकिन ये एक वाहिद चीज़ है कुरान सुन्ना जिसके अंदर किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी फ़िरके का, किसी भी जूरिस्ट का कोई भी इख्तलाफ नहीं है। सब इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सुन्ना देखते हैं। लिटरली सुन्ना मीन्स अ क्लियर पाथ और अ बीटन ट्रैक, but it has also been used to imply a normative practice or an established course of conduct. Sunnah means a clear path or a trodden path. Definition: the traditions and practices of the Prophet, peace be upon him. Simple definition ये है कि जो सुन्ना जो है वो आपके एक्शंस हैं, आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके वर्ड्स हैं, आपकी सेइंग्स हैं। सुन्ना इन द लाइट ऑफ कुरान। कुरान की रोशनी में सुन्ना क्या है देखते हैं। कुरान की आया है डिफरेंट। Indeed, we have sent you, O Muhammad, with the truth. अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने मोहम्मद आपको भेजा हक के साथ। I follow only that which inspired in my from my Lord. अल-अराफ के अंदर ये अल्लाह फरमाता है। आगे सूरह अल इमरान में बताता है कि and obey Allah and the messenger that you may find mercy. इम्पोर्टेंस ऑफ सुन्ना की बात करते हैं कि सुन्ना की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कोई कानून साजी करते हैं या हमें कोई भी ऐसी एक जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि नमाज कायम करो या फिर हज करो, ज़कात अदा करो, व अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, तो वो अब हमें उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हमें नहीं पता कि किस तरह करना है, तो वो हमें थ्रू सुन्ना पता चलेगा कि सुन्ना के मुताबिक आप किस तरह नमाज को कायम कर सकते हैं, तो वो हमें जो है सुन्ना के मुताबिक पता चलेगा। इसी तरह सुन्ना जो है ना वो हमें बताता है कि हाउ टू प्रे सलाह, हाउ टू पे ज़कात। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना। सुन्ना हैज़ बीन क्लासिफाइड इन टू वेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर यानी नेचर। मतन के लिहाज से सुन्ना को किस कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी रिटन रिकॉर्ड के अंदर सुन्ना को कितने हिस्सों के अंदर डिफाइन किया गया है। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। द सुन्ना इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नेमली वर्बल, एक्चुअल एंड टेसिट अप्रूवल। वर्बल आपकी कॉल है, एक्चुअल फेल एक्शंस एंड टेसिट अप्रूवल उनको तकरीरी कहा जाता है। अब हम इनको जो है फर्दर देखते हैं। सुन्ना कौली क्या है? जनरली वर्ड हदीस इज यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सुन्ना। द वर्बल सुन्ना कंसिस्ट ऑफ द saying of the prophet on any subject. Saying of prophet is कौली सुन्ना। सुन्ना और फेली क्या है? The actions of the prophet is फेली। The actual sunnah of the prophet consists of his deeds and actual instructions, such as the way he performed the salah, the fasting, the ritual of Hajj, or the transactions he concluded, such as sale, giving loan, etc. These are the actions. Sunnah Takriri. The tacitly approved Sunnah consists of the acts and saying of the companions which came to knowledge of the Prophet and of which he approved. The tacit approval of the Prophet may be inferred from his silence and lack of disapproval, or which और फ्रॉम हिज एक्सप्रेस। सुन्नत तकरीरी बेसिकली वो है कि इसमें आपने कोई काम किया है और रसूलुल्लाह ने उसको मना नहीं किया, आपने बल्कि खामोशी इख्तियार की। आप खामोश हो गए तो वो उसको जो है अलाउ समझा जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है कि 2 सहाबा जो हैं वो जा रहे थे सफ़र में, तो नमाज का टाइम हुआ तो पानी नहीं था, तो आपने जो है वो किया, तयम्मुम किया। तो बाद में रसूलुल्लाह को बताया गया, तो उनमें से एक सहाबी ने जब पानी मिला तो दोबारा उन्होंने नमाज जो है उसको वापस किया, दोबारा से पढ़ा। जब रसूलुल्लाह को इस बात का बताया गया तो उन्होंने इसको वो खामोशी इख्तियार की, यानी ये ठीक किया सहाबा ने।
تو یہ سنت تقریری ہوتی ہے، یعنی آپ کے سائلنٹ اپروولس جو ہے وہ سنت تقریری ہے۔ کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو موڈ آف ٹرانسمیشن، یعنی ریٹن ریکارڈ کے مطابق سنت کی کیا کلاسیفیکیشن ہے؟ اس میں دو ہیں، ایک متصل ہے اور ایک غیر متصل ہے۔ متصل میں کیا ہے؟ متصل کو آگے مزید سب ٹائپس کے اندر ڈیفائن کیا ہے، جس میں متواتر ہے، مشہور ہے اور احد ہے۔ کنٹینیوس حدیث از ون which has a complete chain of transmission from the last narrator all the way back to the prophet۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ متواتر کیا ہے۔ when all the narrators are unanimous reporting it with the same words without any difference according to a majority of ulama the authority of the mutawatir hadith is equivalent of the Quran۔ پتہ کیوں اس کو قرآن کے ایکویلنٹ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، نریشن آف نیریٹرس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، چین آف نریشن کمپلیٹ ہے، اس لیے جو ہے یہ متواتر ہے، یعنی تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم تک چیز پہنچ رہی ہے۔ اب اس کی سب کائنڈس کیا ہیں متواتر کی؟ متواتر معنوی اور متواتر لفظی، ٹھیک ہے۔ متواتر معنوی اس کے اندر کیا ہے کہ when all narrator agree with meaning but words may not exactly the same۔ متواتر باللفظی میں اور وربل متواتر میں کیا ہے کہ when all the narrators agree on the words، کہ سب جو ہے وہ ورڈز کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اور دوسرے میں کیا ہے کہ جو ورڈز ہیں وہ سیم نہیں ہیں، بلکہ when all the narrator agree with meaning but words may not exactly the same، یعنی رسول اللہ نے کوئی بھی حدیث بیان کی ہے، وہ اس کا جو معنی ہے وہ ایک جیسا ہے، بے شک ورڈ سے، کیونکہ گرامر کے اندر نا وہ ایک ورڈ کے بہت سارا مطلب ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے وفات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موت، موت، وفات، فوت، ایک ہی معنی ہے نا، بٹ ورڈز تو ڈیفرنٹ ہیں، لیکن معنی ایک ہے کہ مر جانا۔ اب اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ مر جانا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ وفات یوز ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فوت یوز ہوا ہے، کوئی کہتا ہے موت یوز ہوا ہے، تو یہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ متواتر معنوی ہے۔ لیکن متواتر باللفظی کیا ہے کہ when all the narrators agree on words، کہ سب کا اس بات پہ یقین ہے کہ رسول اللہ نے یہ الفاظ اپنے بیان کیے تھے، اپنے منہ سے آپ نے یہ بیان الفاظ جو ہے وہ بیان فرمائے تھے، بٹ معنی جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ دوسری ہے the مشہور۔ the مشہور is defined as a hadith in which is originally reported by one, two or more companions or narrated by a group۔ دو یا گروپ نے اس کو نریٹ کیا ہے، یعنی صحابہ نے۔ اس پہ حنفی کہتے ہیں کہ according to the Hanafi it is obligatory to act on مشہور but denying it does not fall into the category of misleading، کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ مشہور ہے، اس کو obligatory ہے ماننا، لیکن اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کفر میں داخل ہو گئے ہیں، ڈس بلیف میں آپ چلے گئے، نو، یہ حنفی کہتے ہیں۔ ایگزامپل ہے کہ the killer shall not inherit is a مشہور حدیث which qualifies the general provision of the Quran inheritance۔ سورہ نساء میں اللہ کے قوانین ہیں، اس میں یہ کہ آپ یہاں پہ حنفی کہتے ہیں کہ سنہ حدیث میں ہے کہ the killer shall not inherit، کہ جو قاتل ہے اس کو وراثت میں حق نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا قرآن کے جو آیا ہے، یعنی قرآن میں جو وراثت کے قوانین ہیں نا، اس سے اگر اس کا اختلاف بھی ہے تو اس کو جو ہے اتنا نہیں دیکھا جاتا۔ دا عہد، عہد جو ہے وہ ہے all solitary حدیث as known as خبر واحد، اس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، is a حدیث which is reported by a single person or two persons from beginning to end، کہ ایک یا دو بندوں نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر متصل ہے وہ کون سی ہے۔ This is a hadith whose chain of transmitters does not extend all the way back to the prophet۔ This hadith further divided into three kinds: mursal، mudal and munqati۔ اب مرسل کون سی حدیث ہے؟ یہ when a lot names of narrators are missing in this case jurists disagree to implement this kind of hadith for حکم، کہ جب ایک حدیث کے اندر ایک حدیث آپ کی طرف پہنچ رہی ہے، اس میں بہت سے نیریٹر مس ہیں، آپ کو بہت سی اس میں شک و شبہات ہیں، نیریٹرز جو ہیں ان کے نیم مسنگ ہے، تو آپ اس کو یوز نہیں کریں گے، آپ اس کو کسی حکم کے اندر اس کو ایسا جو ہے وہ آپ اس میں ہیلپ نہیں اس کی لیں گے، کیونکہ اس میں ڈاؤٹ ہے۔ اس کے بعد ہے مدل۔ The model is a hadith in which two consecutive links are missing in the chain of its narrator. None of these are acceptable and the scholar agree on it۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا two consecutive links جو ہیں وہ missing ہیں اور یہ acceptable نہیں ہے، اور اس پہ جتنے بھی scholars ہیں، jurist ہیں، مفتی ہیں، وہ اس پہ agree کرتے ہیں۔ لاسٹ ہے منقطی۔ منقطی حدیث refer to a hadith whose chain of narrator has a single missing link
समवेयर इन द मिडल। एक हदीस आपकी तरफ पहुंच रही है, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसके बाद आपके कंपेनियंस जो हैं, यानी फिर उसके बाद सक्सेसर्स हैं, उसके बाद सक्सेसर ऑफ सक्सेसर्स हैं, आपकी तरफ पहुंच रही है, लेकिन मिडल में कहीं ना कहीं एक मिसिंग हो गई है, उसमें डाउट आ गया है। फिर आपकी तरफ जो है बाकी सब सहाबा, बाकी फिर आपके पास जो है वो बाकायदा वही ऑथेंटिक जो है वो नेम्स आ गए हैं, तो लेकिन सेंटर में एक शक शुबा है, तो आप उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, तो वो मुनक़ती हदीस कहलाती है। तो ये आपने इसमें जो है सबसे पहले देख लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना है, जिसके अंदर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड अकॉर्डिंग्स टू रिटन रिकॉर्ड। नेचर के अंदर हमने देखा कि हमें जो है वो 3 तरह की मिलती हैं, कौली, फ़ेली और तकरीरी, ये अकॉर्डिंग टू नेचर है। अब हम अकॉर्डिंग टू रिटन रिकॉर्ड में जाते हैं, ये मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल। मुत्तसिल के अंदर हमें कौन सी मिली? मुतवातिर, मशहूर और अहद। और गैर मुत्तसिल के अंदर कौन सी है? मुरसिल और मुदुल और मुनक़ती। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना है। अब हम देखते हैं कि अथॉरिटी ऑफ सुन्ना। कुरान कहता है कि ही हु ओबेज द प्रॉफिट ओबेज अल्लाह। हम इसको वैसे भी कह सकते हैं कि एक हदीस में आता है कि नबी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता, बल्कि जो अल्लाह के हुक्म होते हैं, इनडायरेक्टली अल्लाह ही नबी के अंदर जो है बोल रहा होता है। नबी अपनी तरफ से कोई भी हुक्म नहीं देता, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि बाय द अल्लाह, बाय द गॉड वो कर रहा होता है, जो कुछ भी कर रहा होता है। तो ये हमें एक प्रूफ बहुत है। Explanation of the implications. Some Quranic verses are unclear but Sunnah aims clear them. जो है ना कुरान की कुछ वर्सेस जो है ना वो अनक्लियर हैं। फॉर एग्जांपल कुरान कहता है कट द हैंड ऑफ थीफ, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि चोर का हाथ काट दो, बट सुन्ना एलाबोरेट इट हाउ टू कट, किस तरह आप उसका हाथ काटोगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुन्ना हमने इसको एलेबोरेट किया। एलेबोरेशन ऑफ अहकाम्स, हम कुरानी अहकाम्स को किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं। Ahkams in Quran are not explained or unelaborated but Sunnah explained them. एग्जाम्पल देखते हैं, कुरान ऑर्डर प्रेयर, ज़कात, हज, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, और हज अदा करो। तो कुरान कहता है नमाज कायम करो। अब नमाज का तरीका नहीं बताया कुरान ने, तो वो हमें सुन्ना बताएगी, हाउ टू प्रे सलाह, हाउ टू परफॉर्म हज, हाउ टू गिव ज़कात, ज़कात का निसाब क्या है, नमाज की कितनी रकात होंगी, क्या किस तरह क़याम होगा, क्या आप पढ़ेंगे, ये सब हमें विद द हेल्प ऑफ सुन्ना पता चला है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सुन्ना एंड हदीस। अब सुन्ना और हदीस में फ़र्क है, कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं। सुन्ना बेसिकली जो है ना आपके एक्शंस हैं, एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस क्या है? सेइंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, सुन्ना जो है ना ये रिटन फॉर्म के अंदर नहीं है, और हदीस जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है। एज आ मीनिंग, मानवीय एतबार से हम देखें तो सुन्ना का मतलब क्या है, तो वही बात होगी कि सुन्ना जो है वो सेइंग ऑफ प्रॉफिट होगा, और हदीस मीन एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट, एक्ट्स ऑफ द होली प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन सुन्ना एंड हदीस एज अ स्कोप, तो हम देखते हैं कि सुन्ना का बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड है, जबकि हदीस जो है ना बहुत नैरो है, हमें रिटन फॉर्म के अंदर मिल गई है, बुक की शक्ल में, तादाद की शक्ल में, लेकिन बाकी एक्शंस आपके बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पानी पीना है, किस तरह पीना है, वो आपने एक्शन के थ्रू बताया हमें। आपने किस तरह नमाज कायम करनी है, वो एक्शन के थ्रू हमें बताया है, एक्ट्स के थ्रू बताया है। अब हम देखते हैं कि सुन्ना की कलेक्शन, सुन्ना जो है ना वो बेसिकली उसकी कलेक्शन नहीं हुई, उसको कंपाइल नहीं किया गया, बल्कि आउट ऑफ कलेक्शन है, जबकि हदीस जो है वो कलेक्शन है उसकी उसकी हमें बाकायदा जो हमारे पास ये जो बुक्स है ना, बुखारी है, तिरमिज़ी है, तो ये सारी कलेक्शन है हदीस की। तो हम कह सकते हैं कि सुन्ना जो है उसकी कलेक्शन नहीं है, आउट ऑफ कलेक्शन है, और हदीस जो है वो उसकी कलेक्शन है। तो ये हमारा टॉपिक था सुन्ना, जिसके अंदर हमने जो है सुन्ना को डिस्कस किया। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।